सरकार ने ना अभी 2 स्कीम लॉन्च की है। एक नरेगा जो वर्कर काम करते हैं, जिनके 100 दिन पूरे हो गए हैं, उनको गवर्नमेंट उन्नति प्रोजेक्ट के द्वारा जिनके 100 दिन पूरे हो गए हैं, उनको ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके, तो उनको सरकार उनको ट्रेनिंग देगी अलग-अलग कोर्सेज़ के अंदर। जैसे मान लो लड़कों के लिए हो गया इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया या कंप्यूटर हो गया। और जो लड़कियाँ जिनके लड़के हैं, जो फीमेल है, वो यहाँ नरेगा में काम कर रही है, वो भी आगे बढ़ सके। तो उनके लिए मान लो फैशन डिज़ाइनिंग का, ब्यूटी पार्लर का, कंप्यूटर का कोर्स कराएगी। और इसके अलावा सरकार एक स्कीम वो निकाली है, वो स्कीम है मेरा काम मेरा मान। उस स्कीम के तहत क्या होता है, जो भी लेबर है, जो लेबर कार्ड मिलते हैं पंजाब सरकार के द्वारा, उनके बच्चे हैं या वो खुद जिनकी एज 18 से 35 साल है, तो उनको भी सरकार क्या है कि ट्रेनिंग दे रही है, स्किल ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उसके द्वारा अगर वो कोई भी लेबर कार्ड होल्डर है, या खुद हो या उसका कोई कोई मान मेंबर हो, तो उसको सरकार ट्रेनिंग के अलावा 2500 रुपये मंथली उसको हर मंथ उसके खाते में डालेगी। उसको वो मनी रिफंड जो मनी होती है, जो भी उसको दी जाएगी, ताकि वो थोड़ा-सा अपना काम भी थोड़ा-सा खर्चा चला सके। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਏ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ किस एज तक लए गए जी? इसमें हमने जो भी एज रखी है वो 18 साल से लेकर 35 साल तक रखी है। लेकिन जो पंजाब सरकार का जो रूल होता है, जो शेड्यूल कास्ट होता है, उसमें 5 साल की छूट है, और कोई फीमेल है उसको भी 5 साल की छूट है। तो फीमेल के लिए 18 साल से 40 साल तक है, और जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, 80 कास्ट होते हैं, वो भी 18 से 40 साल है। उसके अलावा जो भी है उनके लिए जो उम्र है 18 साल से लेकर 35 साल तक की है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਕਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? सर, हम जो भी विलेज लेवल पर हो गया या ब्लॉक लेवल पर हो गया, उनमें हम कैंप लगा रहे हैं, और मैं खुद भी जा रहा हूँ, हर गांव जा रहा हूँ, ताकि हम जो नीडी बच्चे हैं, जो नीडी जिनको रियल में ज़रूरत है, ताकि वो आगे जाकर पढ़ सके। वैसे क्या होता है कि कोई जिनको कहीं स्कीम का सरकार जो भी स्कीम चलाती है, वो फील्ड लेवल पता नहीं होती कि भाई सरकार की स्कीम चल रही है। तो हम फील्ड लेवल जा रहे हैं, ताकि उन जो इनको ज़रूरत है उन खुद से मिलें, उनको खुद को पूछे कि भाई तू क्या करना चाहता है, कौन सा कोर्स करना चाहता है, ताकि वो रिकॉर्ड हम ऊपर सरकार को भेजें, ताकि वो ही कोर्स स्टार्ट हो। नहीं तो क्या होता है, कहीं स्कीम आती है वो चल जाती है और लोगों को पता नहीं चलती भाई क्या है। तो हम चाहते हैं कि मैं खुद और मामा जो टीम है, वो भी हम कैंप लगा रहे हैं, मोबिलाइजेशन कैंप होते हैं जो कि लगाते हैं ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर। और उसके अलावा जो भी मीडिया सेक्टर्स के मान लो, जो फेसबुक है या जो भी सोशल मीडिया, उसके थ्रू भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एडीसी सर हैं, जो भी है, उनके द्वारा भी स्कीम का प्रचार प्रसार किया जाता है। जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, अदर डिपार्टमेंट है, मान लो जो भी सरकार के डिपार्टमेंट है, उनको भी हम बताते हैं, ताकि वो भी अपने जो भी है आगे स्कीम को बढ़ा सकें। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ कैंप बनाए ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग देनी, वो किस जगह पे है जी? अभी हमने जैसे अलग अलग स्कीम चलती है सरकार की, इसमें भी जो स्कीम होती है, जैसे DDU-GKY होती है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, PMKY चलती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और एक चलती है NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो हम अलग अलग ब्लॉक वाइज सेंटर खोलते हैं, ब्लॉक वाइज। जैसे मान लो बागा पुराना, निहाल सिंह वाला कोट से कहाँ, और धर्मकोट, उसमें हम सेंटर ओपन करते हैं, ताकि वो जो भी बच्चा है वो उस नियरेस्ट सेंटर में जा सके, ताकि उसको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अभी हमारा जो सेंटर हमने DDU का सेंटर है, अभी हमने एक ओपन किया है, वो चड़िक के अंदर ओपन किया है। उसमें अभी हमारी ट्रेनिंग ऑनगोइंग चल रही है, उसमें और भी बच्चे हम इनरोल कर रहे हैं, और भी बच्चों को हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ਇੱਕ ਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ करनगे उन्होंने उस दे प्रति ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ कर्जा ਜਾਂ लोन दिता जाऊगा? इसके लिए भी सरकार एक स्कीम चलाती है, एक चलती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत क्या होता है, बिना गारंटी सरकार उनको लोन देती है, ताकि जो भी मान लो कोई लड़का है या कोई इसने मान लो इलेक्ट्रिक कोर्स किया है, वो अपने इलेक्ट्रिक की शॉप खोलना चाहता है, तो सरकार उसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके अलावा जो शेड्यूल जो कास्ट डिपार्टमेंट होता है, वो भी अपनी स्कीमें चलाता है, और भी वक्रे वक्रे जो डिपार्टमेंट होते हैं, वो अपनी लोन की स्कीमें चलाती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी बच्चे हमारे ट्रेंड हुए हैं, जो भी बच्चे ने स्कीम ले ली हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट आ गया है, तो हम उनको उस स्कीम से लिंक कर देते हैं, उन डिपार्टमेंट से लिंक करते हैं, कि वो ताकि वो बच्चा वहाँ जाकर उस डिपार्टमेंट मिलकर, वो उस डिपार्टमेंट के उसके साथ जुड़कर, उसके संपर्क करके वो अपना लोन भी अप्लाई कर सकता है, ताकि बच्चा खुद को कोई काम कर सके। उसके अलावा भी हम क्या करते हैं, बच्चों को हम प्लेसमेंट भी करते हैं।
जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, जो इंडिया लेवल की कंपनी हो गई या कोई स्टेट लेवल की कंपनी है, उसमें हम उसको वेजेस एम्प्लॉयमेंट पर लगाते हैं। जैसे लुधियाना के अंदर हो, जैसे हमारी लड़कियों को फैशन डिज़ाइनिंग करती है, तो हमने लुधियाना में वर्धमान हो गया, आर्ट इंटेंस हो गया, उससे हमने टाइप कर रखा है, ताकि बच्चों को हम वहाँ भेजते हैं प्लेसमेंट के लिए। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम अलग-अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आरसीटी होती है, आरसीटी में बच्चों को भेजते हैं ताकि वो लोन अप्लाई कर सके। शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी बच्चों को भेजते हैं ताकि लोन कर सके। उसके अलावा जो डीआईसी होता है, जिला उद्योग केंद्र होता है, उसकी भी अलग स्कीमें चलती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उससे भी उन बच्चों को लिंक करते हैं ताकि वो खुद का कोई काम कर सके। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈमिंग ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ये सर जैसे इसमें 4 घंटे की होती है, और सुबह 9 से 1 बजे तक, और शाम को होती है 1 से 5, और कुछ क्लासेस हम 8 घंटे की चलाते हैं। जैसे इसका जो मिनिमम घंटे हैं वो 4 घंटे हैं और हाईएस्ट 8 घंटे हैं। बट एक बच्चा मिनिमम 4 घंटे से नीचे नहीं लगती और 8 घंटे से ऊपर नहीं लगती। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ? नहीं, इनके लिए हम उसको टीएडी देते हैं, जैसे डीडीयू का स्कीम होती है, इसमें बच्चों को हम 125 रुपये पर डे का देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि बच्चा आ जा सके, उसके अलावा कोई उसका कोई खर्चा हो तो हम उसको 125 रुपये पर डे देते हैं। डीडीयू का स्कीम होती है। जो अदर स्कीम होती है जैसे पीएमकेवाई स्कीम है, उसमें हम जो फीमेल कैंडिडेट हैं या जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, उनको हम क्या हर मंथ में 1000 उसको टीएडी देते हैं ताकि वो बच्चा आ जा सके। और जैसे हमारा एक पिंड के मान लो 10 बच्चे हो गए हैं, तो पिंड में से मान लो कोई ऑटो कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, तो उसको जो भी होता है वो 1000 में उसका हो जाता है आराम से। इसलिए बच्चों को हमने फैसिलिटी दी है ताकि बच्चा आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए भी इस स्कीम में हमने प्रोविज़न रखा है, ताकि बच्चे के, हम चाहते हैं कि बच्चे की जेब से एक पैसा न लगे, बच्चा ट्रेनिंग ले पूरा। क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि ताकि कोई भी कैंडिडेट का कोई खर्चा ना हो। ये हमने हर तरफ से कोशिश की है ताकि बच्चा ट्रेनिंग ले, कोई इससे ना कोई गरीबी की वजह से या कोई खर्चे की वजह से इससे वंचित ना रहे। हमने ये पूरी कोशिश की है। हम पर्सनल तौर पे भी किसी बच्चे की हेल्प करते हैं। अगर बच्चा रियलिटी में उसको नीडी है, अगर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो हम कुछ सोल्यूशन करते हैं ताकि कोई बच्चा फाइनेंशियली वजह से इस स्कीम की, जो सरकार की स्कीम है, इससे वंचित न रह जाए। हमने ये इसकी स्कीम में भी प्रोविजन रखे हैं, और पर्सनल तौर भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी भी कोशिश होती है कि कोई बच्चा फाइनेंशियल की वजह से इस स्कीम से वंचित न रह जाए। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਣ? नहीं, जैसे इस स्कीम में तो जैसे हमारा जो एक अदर स्कीम चलती है ना, DDU-GKY, उसमें कोई भी बच्चा, विलेज का कोई बच्चा इसमें ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन जो ये जो लिस्ट दी है हमने उन्नति प्रोजेक्ट नरेगा के अंदर, उसमें हमने 100 जो जिनके 100 दिन पूरे हो गए हैं उनको दे रहे हैं, उनको अदर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना है ताकि वो नरेगा और बैठकर भी आगे जा सके। बाकी जो हमारी जो अदर स्कीम चलती है, जो भी स्कीम चलती है स्किल की, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। हर कोई बच्चे को इसमें एंट्री है, किसी बच्चे को हम वंचित नहीं रखते। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।